नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। अटेली में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का धन्यवाद दौरा। 15 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बुधवार को अटेली विधानसभा क्षेत्र के धन्यवाद दौरे के दौरान करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कैना बस स्टैंड और उन्हाणी में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नारनौल के सामान्य अस्पताल की नई इमारत के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेंडर पूरे होते ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि पुराने अस्पताल भवन में बारिश के दौरान जल बहाव की समस्या की जानकारी मिलते ही प्रशासन को तत्काल आवश्यक मरम्मत और पानी की निकासी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को किसी तरह की असुविधा से बचाना है। आरती राव ने कहा कि कैना बस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। नया बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज मेरे जो दौरे हैं, एक तो धन्यवादी दौरे भी हैं, थोड़े उद्घाटन है, थोड़े शिलान्यास है, और आज के दिन मैं कन्या बस स्टैंड भी आई हूँ क्योंकि यहाँ पे काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो गई है और 2-4 दिन में हमें खुल भी जाएगी। तो ये काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इसको देखने के लिए, इसकी ड्राइंग्स देखने के लिए कि क्या क्या बनने जा रहा है, कहाँ कहाँ बनने जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में ये एक बढ़िया बस स्टॉप बन के आगे उभरे। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है, क्या बड़ी सौगातें उम्मीद है कि हरियाणा को, खास करके दक्षिण हरियाणा? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। तो मेडिकल कॉलेज हैं जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, जो है कोरियावास का और भिवानी का। साथ साथ आपको मालूम होगा था जो ट्रेन, जो पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है वो, उसका उद्घाटन, जो पूरे एशिया में पहली ऐसी ट्रेन है जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं चीन से। और बहुत सारी और जब 17 तारीख को आपको पता चलेगा कि उद्घाटन किस का और शिलान्यास भी बहुत सारी चीजें। सामान्य अस्पताल की बात करें तो जो पुरानी बिल्डिंग है वो कंडम घोषित हो चुकी है, वहीं नई बिल्डिंग का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। नहीं, इसका टेंडर होने जा रहा है, बहुत जल्द इसका टेंडर भी हो जाएगा। बहुत दिक्कतें आई हैं जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है। मेरी भी सारी एनर्जी इसमें ही जा रही है कि क्यों नहीं हो रहा ये काम। पहले तो हमने आर्बिट्रेशन करवाई, उसको कोर्ट गए, आर्बिट्रेशन करवाई, उसको अलग करवाया, फिर टेंडर की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। मगर आज के दिन सबसे पहला काम तो मेरा ये है। तो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी पानी ऊपर से आ रहा था। मैंने उसी दिन CMO साहब से बात की, फिर मैंने ACS PWD से भी बात की कि आप इसको जल्द से जल्द समाधान निकालें। और यहाँ पे टाइलें लगवाई जा रही है ताकि आगे चलकर ऐसा फिर ना हो। और जहाँ तक नई बिल्डिंग की है, जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनती तब तक पुरानी बिल्डिंग तो चलनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो कि हमारी जो अभी अस्पताल बना हुआ है वो तो उसके तो पुर्जे अच्छे होने चाहिए, ताकि आगे 4 साल चलकर जब वो सिविल अस्पताल बड़ा बन जाए और फिर इस पे हम देख लेंगे कि हम क्या काम करना चाहते हैं या इस बिल्डिंग में क्या काम करवाना चाहते हैं। ये 13 नए स्वास्थ्य केंद्र मिले हैं जी, इसके बारे में क्या कुछ है? बहुत खुशी की बात है, स्वास्थ्य केंद्र मिल रहे हैं, PHC भी मिली है 4। तो जगह जगह और लोगों की मांगे थी पुरानी। देखिए, हमारे दक्षिण हरियाणा से बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री आए, पहले भी आए, और मुझे अक्सर बोला गया है कि आपके 1.5 साल के कार्यकाल में जितना आपने किया है दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए, शायद ही, मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं और भी मंत्री बहुत हैं, और शायद ही उन्होंने इतना प्रोएक्टिव काम पहले किया हो। तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, तब मुझे ताकत दी है कि आज के दिन मैं उनके लिए इतना काम कर सकती। एक ये नाला है जी, PWD के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में क्या कुछ कह देंगे? पानी नहीं जा रहा उसमें।
बहन जी, तो बस स्टैंड बनेगा तो ये दुकानदार बड़े परेशान है, दुकानें टूटे एक दो फीट इनमें आ देखिए, रही। मैंने पूरी कोशिश की है दुकानों को बचाने की, ये सब जानते हैं, दुकानदार भी आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। ये आप कोर्ट गए हैं, अब ये मैटर सब जुडिस है, तो इसमें अब सरकारी कार्रवाई नहीं मगर जुडिशियल कार्रवाई होगी। तो तब तक हमने तो पूरी कोशिश की है, हम दुकानदारों के साथ खड़े रहे हैं, और ये खुद भी बताएंगे आपको कि जब आई थी बात तो मैंने उनका बिल्कुल साथ दिया था। तो अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अब जी धन्यवाद। के बीच जारी हैं और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, आज धन्यवादी प्रोग्राम है, और साथ साथ मैं 2 जगह जाके जांच भी कर रही हूँ। एक तो कनीना का बस स्टॉप है और दूसरा यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है, तो दोनों काम तेजी से हो रहे हैं और मुझे बताया गया एक ही तो टेंडर प्रतिक्रिया खत्म होने को है और अगले 20 तारीख तक बस स्टॉप का जो काम है वो शुरू हो जाना चाहिए। और जहाँ तक यहाँ कनाल के ऊपर जो ब्रिज है नानी में, उसकी 15 दिन पहले काम शुरू हुआ है और एंड सितंबर तक की इसकी डेट है और एक्सीएन साहब बोल रहे हैं कि उसको एंड डेट से पहले ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि ये जो असुविधा लोगों को हो रही है डाइवर्जन की वजह से, और क्योंकि पानी भी कट गया है काफ़ी गाँव से, वो अगले 15 दिन में वो पानी फिर से गाँव को मिलने लगेगा और ये जो ब्रिज है वो सितंबर तक बन जाए। मैम, एक 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जी, उस कॉलेज और ट्रेन का उद्घाटन करेंगे इलेक्ट्रिक। तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हरियाणा आ रहे हैं और जो पहली ट्रेन है ऐसी पूरे एशिया में, जो मुझे सुनने में आ रही है कि पूरे एशिया में एक ऐसी पहली ट्रेन है जिनका उद्घाटन पीएम साहब कर रहे हैं। भिवानी और कोरियावास के मेडिकल कॉलेज हैं और आई थिंक कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं अम्बाला और कुरुक्षेत्र की। तो बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास भी होंगे। तो हम बहुत खुश हैं इस बात से और मेरी ड्यूटी कोरियावास मेडिकल कॉलेज में लगी है। तो आने वाली 17 तारीख को मैं सभी अपने डिस्ट्रिक्ट और जो अपने हरियाणा वासियों को बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर कर सके तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आपके पास हैं, आप या तो रैली स्थल जींद पहुँचे और अगर आप यहाँ महेंद्रगढ़ में हैं तो कोरियावास ज़रूर है। मैम, एक नारनौल में 5 नई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली हैं और कितनी आने की उम्मीद है? जी, पूरे प्रदेश में हमने 70 नई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हमने खरीदी है और हर पूरे प्रदेश में ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये बांटी जा रही है। अभी सीएम साहब ने आई थिंक 1 जुलाई को जो डॉक्टर्स डे था, हमने 40 एम्बुलेंसेज को फ्लैग ऑफ करा है और आने वाले वक्त में जो रह गई हैं, जो 30 आनी थी उसके बाद, उनको भी फ्लैग ऑफ बहुत जल्द करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे हरियाणा में काफ़ी बातचीत होती है कि एम्बुलेंसेस की कमी है। इसके साथ साथ कनीना में हम डायलिसिस की भी सुविधा बहुत जल्द देने जा रहे हैं। मैंने अभी एक HMSL की मीटिंग की है जहां 16 सब डिविजनल अस्पतालों में फ्री डायलिसिस दिया जाएगा, जिसमें से एक कनीना भी। मैम, PHC और CHC भी अपग्रेड किए जा रहे हैं लगातार। जी, मेरी पूरी कोशिश यही है कि बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश को मिले और मेरे ज़िले में भी हमने आज के दिन उद्घाटन रखे हुए हैं, शिलान्यास रखे हुए हैं। सब सेंटर्स दिए जा रहे हैं, PHCs दिए जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास दोनों का। मैम, एक मानसून का सीजन आ रहा है, चाहे कनेना की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात, जल भराव की स्थिति बहुत उत्पन्न हो जाती है मैम। नहीं, ये सही बात है और मैं इस बारी इसको संगीन तरह से देख भी गई हूँ और मैंने पब्लिक हेल्थ वालों से भी और PWD वालों दोनों से भी बात की है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और स्पेशली जहाँ सिविल अस्पतालों की बात आती है
वहाँ पे अगर पानी भर जाता है तो हमने तो पूरी कोशिश की है, रेवाड़ी में भी, नारनौल में भी, कि हमने दीवार बनाई है और उस दीवार को फांसी पानी नीचे ना जाए सड़क से, ताकि अस्पतालों में ना जाए। तो अगर आने वाले वक्त में फिर भी अगर ऐसे कोई कुछ होता है तो जल्द से जल्द उसका पानी निकासी जल्द से जल्द। मैम एक